हाय एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पे आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है टू हराइजन्स। ये हमारी बुक पैनोरामा पार्ट 2 रीडर की कहानियाँ चल रही हैं एंड इसी में से नाउ वी विल बी स्टडीइंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 6। नाउ टू हराइजन्स, एक छोटा सा मैं अगर आपको इंट्रोडक्शन दे दूं तो ये और एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है एक मदर और एक डॉटर को लेके। यानी एक ऐसी डॉटर हु हैज़ मैरिड, जो शादी करके अपने घर में जाती है ना, इन लॉज में जाती है, एंड कैसे वो प्रेस करते हुए अपनी मदर को लेटर लिखती है कि आप कैसे ये सब कर लेते थे। यानी मेरे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है सभी चीज़ों को मैनेज करना, अपने जो है हस्बैंड, अपने चिल्ड्रन, इन लॉज को आप कैसे कर लेते थे। तो यही लेटर है एंड आप देख रहे हो कि वो जो माँ जब लेटर पढ़ रही हैं तो शी इज़ गेटिंग इमोशनल। सो बहुत ही बेहतरीन कहानी है बेस्ड ऑन वुमेनहुड एंड व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ इंडियन वुमेन। सो भाई वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। एंड दिस इज़ योर इंग्लिश एजुकेटर पलक रखियानी। बिफोर वी मूव ऑन, फटाफट से एक एक्चुअली डिटेल तो नहीं, एक बात बता देती हूँ कि अब आपको 8 से लेकर 12th क्लास तक जो है हिंदी मीडियम चैनल पे मिलते हैं सभी सब्जेक्ट के नोट्स। तो आप इन नोट्स को जाके ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहीं से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। लेट्स बिगिन विद द सेशन। नाउ अगेन, रीडर बुक में आई नो थोड़े बड़े बड़े लंबे लंबे लेसन होते हैं, तो बच्चे जो हैं कहते हैं मैम कैसे पढ़ें। सो दैट्स वाई आई सजेस्ट कि ये वीडियो देखो भाई, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, क्योंकि पूरा एक्सप्लेनेशन जब मैं यहाँ दे दूंगी ना, एक एक बात आपको याद हो जाएगी। इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, राइट। एंड बिफोर बिगिनिंग लेट्स टॉक अबाउट द ऑथर। तो ये कहानी इंटरेस्टिंग इसलिए लगेगी क्योंकि अपनी कहानी है, अपनी यानी इंडिया की। यस, इंडियन वुमेन ने ही लिखी है एंड इट इज़ बेस्ड सोली ऑन व्हाट इज़ द कंडीशन, क्या हालात हैं इंडिया में वुमेन के, राइट। सो बीना पानी मोहांती वॉज बोर्न इन 1936। ये हैं हमारी ऑथर, इनका नाम है बीना पानी मोहांती। शी इज़ अ वेल नोन ओरिया शॉर्ट स्टोरी राइटर विद सेवरल कलेक्शन। ना ओरिया राइटर यानी ओरिया लैंग्वेज है कहाँ की, उड़ीसा की। तो ये अपनी उड़ीसा की लैंग्वेज यानी ओरिया में ही कहानियाँ लिखती हैं। शी हैज़ ऑल्सो वन ओडिशा साहित्य अकादमी अवार्ड एंड साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर पतादी, यानी 1990 में, यानी इन्हें अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन लिखती हैं ये। एंड एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि ये ओरिया में लिखती हैं तो घबराना नहीं कि मैम कहानी ओडिया में होने वाली है। इस कहानी को ट्रांसलेट किया गया है बाय जयंता महापात्रा। तो जयंता महापात्रा जी ने इनकी कहानी को ट्रांसलेट किया है, बट अगेन योर मेन ऑथर विल बी ओनली बीना पानी मोहांती। इज इट क्लियर और नॉट? चलो भाई। So beginning with the story, let me just quickly tell you, but what happens is, अगर बच्चे जो हैं अपने आप में जब पढ़ते हैं ना इंग्लिश की कहानियाँ, तो दिक्कत ये रहती है कि अब ये स्टोरीज कहीं से ली जाती हैं, तो आपको बैक एंड वगैरह नहीं बताते हैं कि पहली कहानी क्या थी, फिर एंड तक पढ़ते पढ़ते बच्चों को चीज़ें समझ आती हैं। सो मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे देती हूँ। दिस स्टोरी इज बेसिकली, ये एक, मैं आपको बता देती हूँ क्या है, एक लेटर है। किसका लेटर भाई? लेटर फ्रॉम अ मैरिड डॉटर, यानी वो बेटी जिसकी शादी हो चुकी है भाई, वो अभी अपने इन लॉज में है, ससुराल में है, और वो अपनी माँ को जो है एक लेटर लिख रही है। लेटर फ्रॉम अ मैरिड डॉटर टू हर मदर, ठीक है। अपनी माँ को उसने लेटर लिखा है। तो ये पूरी स्टोरी इट इज़ अ लेटर। वो अपनी कहानी शेयर करती है और अपनी माँ से पूछती है कि आप ये सब कैसे कर लेते थे यार। अपने टाइम में रियलाइजेशन नहीं होता है जब हम बच्चे होते हैं या अपने घर में होते हैं, इट्स लाइक मम्मी सब कर लेती हैं, बट देन वही कंडीशन जब फीमेल्स के लिए आती है व्हेन दे हैव टू गेट मैरिड एंड एवरीथिंग, तो फिर रियलाइज़ होता है कि यार इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना एंड देन दैट टू कीप अ वेरी गुड स्माइल ऑन द फेस। तो यही कहानी है। एक जो है बेटी अपनी माँ से पूछती है, एक्चुअल में मदद मांगती है कि आप ये सब कैसे करती थी, ठीक है। तो ये लेटर है एंड बेसिकली अगर बोला जाए कि ये स्टोरी किसके बारे में है, लाइक क्या डिस्क्रिप्शन है स्टोरी का, तो बेसिकली आप ये बता सकते हो कि इट इज़ अ स्टोरी विच इज़ बेस्ड ऑन स्टेटस बोल सकते हो या फिर कंडीशन ऑफ इंडियन वुमेन, ठीक है। इंडियन वुमेन की क्या कंडीशन है, इंडियन मैरिड वुमेन भी लिख सकते हो, ठीक है। और कैसे जो है ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को सब कुछ एट लास्ट खुद ही हैंडल करना पड़ता है। क्लियर है बिल्कुल? तो आ जाओ भाई, अब लेटर की शुरुआत करते हैं। लेटर में उसने लिखा है माँ, जैसे हम इंडिया में मदर्स को यूजुअली माँ भी कहते हैं। अब ये बेटी जो है पूरा लेटर लिख रही है।
I tried my utmost to do as you said, tried to change everything and build new dreams, but I did not get lost simply in my dreams, माँ. I indeed worked hard to fulfill those I had. यानी कहती है माँ, मैंने utmost यानी बहुत कोशिशें की कि सब कुछ बदल के, क्योंकि यार एक घर से दूसरे घर में जाना, सबका लिविंग स्टाइल अलग. सोचो आप बचपन से जो लाइफ जीते आ रहे हो, आपको एकदम से कहते हैं नहीं आपको दूसरी लाइफ जीनी है, दूसरों के हिसाब से जीनी है. तो बोलती है मैंने कोशिश की माँ, जैसा आपने कहा कि अपने थोड़े सपने बदल दूँ, अपने पर्सपेक्टिव बदल दूँ, जीने का तरीका बदल दूँ, है ना. और मैं ऐसा नहीं है कि अपने सपनों में खो जाऊँ, बट मुझे लग रहा है कि अब मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाऊंगी. यानी जो मैंने अपने लिए सोचा था. दिस इज़ बेसिकली, ये जो लेटर लिख रही हैं ना, शी इज़ अ वेरी वेल एजुकेटेड गर्ल, राइट. तो आपने एजुकेशन भी परस्यू की, आपके सपने कुछ और होंगे. शी वॉन्टेड टू बिकम समथिंग एल्स. अब सोचा हाँ भाई मैरिज के बाद दिस कुड बी डन, लेकिन वो कह रही है कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ पर इतनी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं हो पा रही हैं. द मैनी स्लीपलेस नाइट्स, दोज इन्यूमरेबल मोमेंट्स विच कवर्ड बिफोर पेन दैट आई सफर्ड विदाउट अ थॉट. यानी इतनी सारी रातें जो हैं मैंने बिना सोए गुजार दी, सोचते सोचते कि कैसे करूं मैं इतनी सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज, अपने सपने भी जीऊँ, फैमिली को भी मैनेज करूं. इन्यूमरेबल मोमेंट्स, यानी इन्यूमरेबल का बेटा मतलब होता है इतना ज़्यादा क्वांटिटी में कि आप उसे काउंट भी ना कर पाओ. तो ऐसे मोमेंट्स जिसमें जो है मैं दर्द में, पेन में, यानी अब पेन का मतलब यहाँ क्या है, एक तो बॉडीली पेन भी हो सकता है और एक मेंटल पेन भी, कि सोच सोच के इंसान अपनी कंडीशन को, और लाइफ में कभी बहुत बड़ा चेंज आता है तो भी इंसान जो है बहुत परेशान हो जाता है. आगे वो लिखती हैं, एंड यू यूज टू वरी जस्ट बिकॉज आई लाफ्ड माई वे थ्रू लाइफ, वॉज इट माई ओन लाफ्टर माँ. यानी वो कहती हैं आप ये चिंता करते थे कि जब मैं पूरे टाइम हंसती खेलती रहती थी तो आपको क्या लगता था कि ये मेरी खुद की हंसी है, क्या आप भी जो है इतने ही खुश थे जब मैं आपको ऐसा देखती थी. दिस बॉडी इज सोक्ड इन द कॉन्शियसनेस ऑफ एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग ऑफ फ्लैश एंड ब्लड. इट वॉज ओनली योर एग्जिस्टेंस इन साइड माई हार्ट दैट मेड मी लाफ ऑन एज इफ आई हैड नॉट अ केयर इन दिस वर्ल्ड. यानी जब तक मैं आपके साथ थी ना, तब तक ये जो है ना एक्चुअल हंसी मेरे दिल से निकलती थी. लेकिन आज जब मैं आपसे दूर हूँ तो बस मुझे ऐसा लग रहा है कि घर के काम कर रही हूँ, बच्चों को संभाल रही हूँ, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई हस्बैंड, इन लॉज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सबके सामने अच्छा भी दिखना है, सब कुछ करना है. तो ऐसा लग रहा है कि ये जो बॉडी है, इस लाइन को समझना है ना, दिस बॉडी यानी वो खुद के शरीर की बात कर रही है, इज सोक्ड. सोक्ड यानी किसी में डूबा हुआ, जैसे तुमने कोई कपड़ा लिया उसे पानी में सोक कर दिया. तो सोक्ड इन द कॉन्शियसनेस ऑफ एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, यानी एक ऐसे इंसान बन गई हूँ जो सिर्फ फ्लैश एंड ब्लड, यानी सिर्फ मांस और जो है खून बचा है. यानी कहने का मतलब ये है कोई इमोशंस नहीं, कोई ऐसी बोलते हैं ना जैसे एक यंग एज में एक जुनून होता है कि ये करना है वो करना है, नहीं, सब कुछ जो है बहुत ही नॉर्मलाइज हो गया. और खुश तो मैं एक्चुअल में दिल से तभी थी जब मैं आपके साथ थी. Not only did I learn the secret of laughter from you, I also learned the mantra of loving pain and hardship of loving life. तो वो अपनी माँ को बता रही है, आपसे सिर्फ मैंने ये नहीं सीखा कि खुद को कैसे खुश रखना है. एंड मदर्स का यूजुअली यही होता है, आप देखोगे नहीं वो छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ, दे फाइंड इट देयर सेल्फ. और खुशियाँ किस में, हार्डशिप्स में, मेहनत में, दुख में भी. आप किसी भी आप मदर से पूछोगे ना तो हर माँ यही कहती है मोस्टली कि भाई जो प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं, उसमें खुश रहो भाई, है ना, क्योंकि ये एक देन है, उसी में खुशी है भाई. तो यही बोल रही है वो कि आई हैव सीन, आपने ये बताया है कि जब लाइफ बढ़िया चल रही हो सिर्फ तभी खुश नहीं रहना है. मंत्रा, मंत्र यानी एक, हम जैसे इंडिया में कहते हैं यूजुअली मंत्र किसी चीज़ का दे दिया है ना कि कोई चीज़ बढ़िया हो जाए. तो एक ऐसा मंत्र दिया कि दर्द को, हार्डशिप को, उसको भी प्यार करना सीखो. क्योंकि लाइफ कोई एक स्टेज नहीं है कि यहाँ पहुँचेंगे तो खुश होंगे. जो प्रोसेस है इंसान को उसी में खुश रहना है. तो दैट इज़ हाउ शी इज़ थैंकिंग हर मदर. अब आगे वो कहती हैं, कुड यू एवर इमेजिन हाउ द रिवर ऑफ ब्लड flowed on inside when your ever smiling daughter's lips opened with bursts of laughter. Ma, how without a word of protest I shouldered those responsibilities heaped on me. यानी बोलती है कि आपको कभी ऐसा लगता था कि जो है आपकी जो बेटी है जो इतना खुल खुल के हंसती थी उस पर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी. और आज जो है मैं देख रही हूँ कि जो ये इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हीप्ड का मतलब है बोलते हैं ना भार आ जाना, कंधों पे भार हिंदी में जैसे कहते हैं. तो इतने सारे कंधों पे भार आने के बाद भी जो है प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे. हाउ आई मैनेज सो वेल टू ओवरकम द ग्रेवियंसेस ऑफ द फैमिली
ऑफ बोथ पेरेंट्स इन लॉ, ऑफ सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ एंड ऑफ माई हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। यानी कि आपको मतलब कैसे इतना सब कुछ मैनेज कर लिया, इतने सारे जो है टास्क मैनेज कर लिए, बच्चों को भी संभालना है एंड मेन इन लॉज, एंड आप किसी नई फैमिली में जाते हो, टॉकिंग अबाउट इंडिया, इट्स ऑलवेज एवरी टाइम जजिंग, राइट। मैक्सिमम टाइम आपको यही लगता है, आप भी खुद अपने आप को उस प्लेस पे रख के देखो कि इफ़ यू हैव अ ब्रदर एंड योर भाभी इज कमिंग, है ना, जैसे आप इंडिया में बोलें कि भाई भाभी हैं आएंगी, तो एवरीवन, आप खुद भी यू विल बी दैट पर्सन यू विल जज कहीं ना कहीं कि अच्छी हैं नहीं, बुरी हैं नहीं, ऐसे हैं नहीं वैसे। सो दैट इज अ ट्रेंड विच हैज़ बीन गोइंग ऑन। तो उन सभी चीज़ों को कीप अप करना पड़ता है वुमेन्स को। अब नेक्स्ट आते हैं, नोबडी कैन एवर टेल यू दैट यू डिड नॉट नो हाउ टू ब्रिंग अप योर डॉटर, यू मस्ट हैव हर्ड प्रेजेस, आई एम श्योर। तो कहती है आपको भी ये सब सुनना पड़ा होगा, है ना, और आपसे किसी ने ऐसा नहीं कहा होगा कि कैसे आपने जो अपनी बेटी को इतना बड़ा कर लिया, पाल पोस लिया, है ना। आपने ज़रूर प्रेजेस भी सुने होंगे, तारीफ़ें सुनी होंगी एज टू हाउ गुड अ डॉटर इन लॉ आई वॉज एंड हाउ दैट मस्ट हैव मेड यू हैप्पी। यानी कैसे आपको जो है तारीफ़ें सुनने को मिली होंगी कि आपकी बेटी जो है बहुत अच्छी बहू है। तो आपको एक होता है ना, माँ को प्राउड फील होता है कि भाई अच्छी बात है कि दूसरी फैमिली वाले जो हैं उसे अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। बट नाउ माँ आई डोंट विश टू ड्रीम एनी मोर। लेकिन अब मैं जो है, वो कहती है ये आइडल वाले टैग से मैं हटना चाहती हूँ, अब मुझे कोई सपने देखने का मन ही नहीं कर रहा है। Life has become so mechanical that my shoulders are weary with the loads I bear. यानी कभी कभार क्या होता है, लाइफ में कुछ भी नया नहीं हो रहा होता है, ऐसा लगता है रूटीन चल रहा है। तो शी फील्स की लाइफ एकदम मैकेनिकल हो गई है। मैकेनिकल मतलब क्या होता है, जैसे मशीन होती है, गाड़ी चलती है, मैकेनिक्स होते हैं, तो उसमें कोई इमोशन थोड़ी ना होता है, मशीन में क्या इमोशन है भाई। तो वैसे ही उसने कहा जीवन जो है वो एक मशीन जैसा मैकेनिकल हो चुका है। एंड माई शोल्डर्स आर वियरी। वियरी का मतलब होता है थक जाना। यूजुअली कैसे थक जाना, कोई बहुत ज़्यादा काम जो है आप लंबे टाइम तक अपने कंधों पे रखे हुए हो। तो बेसिकली वो बोलती है मेरे कंधे जो हैं दुख चुके हैं इतने सारे बोझ के साथ, इतने सारे जो मुझे काम करने हैं। आई कैन रन नो लॉन्गर, आई हैव लॉस्ट माई क्विकनेस। यानी अब मैं जीवन में इतनी भाग दौड़ नहीं कर सकती, बच्चों के पीछे इधर उधर, घर को देखो, ये मेंटेन करो। आई हैव लॉस्ट माई क्विकनेस। क्विकनेस का बेटा मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग फास्ट। अब फास्ट का मतलब ये नहीं है दौड़ने भगने में, उसे मैराथन नहीं जाना या एथलीट नहीं बनना है। इट मीन्स कि सोचने की एबिलिटी, कुछ नया सोचना। जैसे आप यंग एज में हो तो आप कितनी सारी चीज़ें सोचते हो, ये करना है, यहाँ जाना है, हम ऐसा बना सकते हैं कुछ। तो वो जो है वो कहती है आई हैव लॉस्ट दैट ऑल। Today I observe you, Ma, and see, in spite of your advancing years, the undiminished enthusiasm with which you have your early morning bath and worship the sun. तो अब वो जो है कहीं ना कहीं अपनी माँ को याद कर रही है कि मैं आपको आज ऑब्जर्व करती हूँ, याद करती हूँ कि इतने सालों साल, यानी आपकी उम्र बढ़ती गई, हम बड़े होते गए, लेकिन योर अनडिमिनिश्ड एंथुजियाज्म। बेटा अनडिमिनिश्ड का मतलब होता है बिना धुंधला होता हुआ, डिमिनिश का मतलब होता है धुंधला होना, अनडिमिनिश यानी बिना धुंधला होता हुआ एंथुजियाज्म। यानी इतने सालों तक आपका जोश खत्म ही नहीं होता कि कैसे आप हर सुबह जल्दी उठ जाते हो 5-6 बजे और बढ़िया से नहाते हो और वर्शिप द सन यानी सूर्य देव की जो है पूजा करते हो, एक रूटीन। यानी तो भी आप जो है उसको इतनी खुशी से करते हो। तो वही उनकी डॉटर को ये बातें याद आ रही थी। लेट्स मूव ऑन कि आगे वो और क्या कहती है। ऑल्सो हाउ योर जेस्ट फॉर लाइफ स्कैटर्स लाइक abundant pollen everywhere as you hold on those moments that have gone by in your routine bound existence. तो अब इन लाइन का मतलब क्या मैं आपको बताती हूँ। योर जेस्ट, बेटा जेस्ट क्या होता है, एक ऐसी फीलिंग होती है इंजॉयमेंट की, यानी बोलते हैं ना जोशीला इंसान। अगर हिंदी में बोलो जेस्ट तो इट्स लाइक जोश। तो आपका जो जोश होता है जीवन जीने का कि यार आज भी ये करना है। नहीं, मम्मियों को देखते हो बढ़िया, कभी भी बहुत ऐसा कम टाइम आपको दिखा होगा जब आपको अपनी मदर्स जो हैं बहुत ही उदास और बहुत ही दुखी मिलेंगी। कहीं ना कहीं उदास होने के बाद भी वो वापस आ जाती हैं, कुछ टाइम लगेगा बट दे आर बैक विद इट। कोई भी घर में प्रॉब्लम हुई हो, कुछ भी हुई हो, बट दे आर बैक विद इट। हमारे जैसे नहीं होते हैं, हम दुखी हो जाएं पड़े रहेंगे एक रूम में, ना खाना खाना है, ना कुछ करना है, किसी से बात नहीं करनी है ना, फिर हमारी मम्मियाँ ही मनाने आती हैं हमको। बट मदर्स आर नॉट लाइक दैट। तो वही वो कहती है कि कैसे जो है आपका इतना जोशीलापन जीवन जीने का स्कैटर्स लाइक। बेटा स्कैटर का मतलब होता है फैलना। अगर फिजिक्स में आप 10th में पढ़ते होगे ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो स्कैटर का मतलब होता है इधर उधर फैलना। क्या फैल रहा है, लाइक अबंडेंट पोलन। अब इसका मतलब समझना, पोलन बेसिकली, नाउ वी हैव टू डाइव डीप इनटू बायोलॉजी। पोलन बेसिकली क्या होता है, हमें पता है फ्लावर्स का जो पाउडरी सब्सटेंस रहता है, बेसिकली ये मेल जो है रिप्रोडक्टिव सेल है,
पर वहाँ ना जाके आप अगर इसको बेसिकली कहो कि फ्लावर्स का जो पाउडरी सब्सटेंस होता है दैट इज पोलन, है ना। तो स्प्रिंग के मौसम में जैसे नहीं पोलन पूरी जगह फैल जाता है, तो वैसे ही कहते हैं मम्मा आपका जीवन जीने का जो जोश है वो ऐसे पोलन की तरह हर जगह फैल जाता है, और वो हमें भी दिखता था और आज भी शायद तुम लोग देखते होगे, लेकिन तुम लोग इतना नोटिस नहीं कर पाओगे। बट व्हेन यू मूव ऑन, आप बड़े हो गए ना, देन आपको बहुत याद आएगी कि आपकी मदर्स जो हैं किस तरह से हर चीज़ को मैनेज करती हैं, एंड दैट टू विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। आगे राइटर कहती हैं, I don't even know what nectar you spill as you circle round like a homing pigeon। अब इन लाइन्स का मतलब भी थोड़ा समझो क्या होता है। सबसे पहले तो समझो होमिंग पिजन क्या है। होमिंग पिजन एक ऐसी बेसिकली बर्ड है जिसको ना ट्रेन कर दिया जाता है कि आपको जो है अपने घर वापस आना है जहाँ से उसने जर्नी शुरू की है ना। मान लो यहाँ से जर्नी शुरू की उसने, ठीक है, तो वो अपने घर भी टाइम से पहुँच जाएगी। उसके पास गूगल मैप तो नहीं है भाई, है ना, पर फिर भी जो है वो घर अपने वापस आ जाती है। तो सिमिलरली अब यहाँ पे राइटर कहती हैं, और नेक्टर भी फिर से बता देती हूँ फटाफट से। नेक्टर बेसिकली फूल फ्लावर्स पे जो ना फ्लावर का जो जूस होता है उसे नेक्टर कहते हैं। जो हनी भी होता है ना, नेक्टर कलेक्ट करते हैं फूलों से, है ना। तो किसी भी फ्रूट का जूस भी उसे भी नेक्टर कहा जाता है। तो इस लाइन का मतलब क्या है, देखो राइटर कहती हैं कि मुझे नहीं समझ आता कि आप ऐसा क्या जो है नेक्टर फैला देते हो जिसके राउंड राउंड आप घूम के जो है सारे काम फिर से कर लेते हो। नेक्टर कैसा होता है मैं आपको बताती हूँ। मान लो फ्रूट जूस है कोई, आपने वो फ्रूट जूस स्पिल कर दिया, ठीक है, और वो स्पिल कर दिया ऐसे गोल डायरेक्शन में। अब यहाँ पे गोल डायरेक्शन मतलब ये नहीं कि मम्मी गोल गोल घूम रही है, इसका मतलब ये है कि रूटीन बाउंड वाले काम जो है आप फिर से कर लेते हो, वो भी इतनी खुशी से, है ना। आप घर आओगे, घर के काम करोगे, बाहर के काम करोगे, एवरीथिंग यू डू, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ। Next she says, I have never noticed your weariness nor have seen you anytime downcast or sorrowful। यानी वो कहती है मैंने आपको आज तक नोटिस ही नहीं कि आपकी वियरीनेस यानी होती है थकान, है ना। वियरी का मतलब होता है टायर्ड, वेरीनेस का मतलब होता है थकान। मैंने आपकी थकान नहीं देखी कभी। डाउनकास्ट यानी आपको कभी टूटते हुए नहीं देखा कि लाइफ में ऐसी कोई कंडीशन आई हो जहाँ आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए हो। हमने आपको तो नहीं देखा। हो सकता है आप कभी अंदर दुखी हो, आप कभी अपने रूम में हो, बट हमने सामने तो आपको ऐसा कभी नहीं देखा। Although I am unaware of what you do secreted inside the पूजा रूम यानी बोलती है खैर मुझे ये तो नहीं पता कि जब आप पूजा वाला, वैसे पूजा घर होता है इंडियन हाउसेस में, राइट, तो जहाँ पे मंदिर रहता है, भगवान जी को हम रखते हैं, वहाँ पे पूजा करते हैं, है ना, डेली का एक रूटीन रहता है, ठीक है। तो वैसे ही वो कहती है कि ये तो नहीं मुझे पता कि आप जो है पूजा रूम में क्या सीक्रेटली भगवान के साथ आप डीलिंग करती हैं, वो मुझे नहीं पता, ठीक है। नॉट ओनली आई बट फादर टू I feel certain know nothing of those silent moments of yours, this moon's unseen face। तो कहती है अच्छा ये बात सिर्फ मेरी नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है, पापा भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसे ही फील करते थे कि उन्होंने आज तक आपके वो साइलेंट मोमेंट्स, वो दुखी सा चेहरा कभी नहीं देखा। दिस मून्स अनसीन फेस यानी एक ऐसा साइड जो हमने किसी का ना देखा हो, है ना। ऐसा तो ना कोई बहुत ही हंसते खेलते लोग होंगे बहुत ही बढ़िया से, लेकिन उनका जो दूसरा साइड है यानी कि वो भी दुखी होते हैं, वो साइड तो हमने देखा ही नहीं है। एंड दिस अदर साइड इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ अ फ्यू मिनट्स। और ये मैं समझ सकती हूँ, ये अदर साइड ऐसा नहीं है कि कुछ मिनट का हो सकता है आप लाइफ टाइम उसको लेके अपने साथ घूम रहे हो, लेकिन हमें नहीं दिखाते। देन नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट और कहती हैं राइटर, I don't know if you try to measure the depth of your fulfillment during this time, Ma, but afterwards your fair and bright countenance splashes like sunlight around the house। तो बोलती है मुझे नहीं पता माँ कि आप ये वाला टाइम कैसे निकाल लेते थे अपना दुखी होने का, कैसे जो है इतनी गहराई में आप अपने आप को फील कर पाते थे, लेकिन बाद में जो भी दुखी मोमेंट होता भी होगा आपका, हमें जो दिखता था वो था आपका फेयर एंड ब्राइट यानी हंसता खेलता चेहरा, जैसे सूरज का चेहरा होता है ना, एकदम हंसता खेलता हुआ एक्सप्रेशन दिखता था, और पूरे घर में जो है आप खुशहाली बांट देते थे, एकदम एवरीवन एक जॉयफुल मोमेंट बना देते थे। एंड आई टेक माई नरिशमेंट फ्रॉम इट लाइक अ टाइनी न्यू सैपलिंग। और आपको ही देख के जो है ना, बोलते हैं कि बड़ा जो ट्री होता है वो दूसरे जो है अपने छोटे बेबीज़ को जो है दे सकता है, नरिशमेंट दे सकता है, लीव्स को नरिशमेंट देता है, ब्रांचेस को नरिशमेंट देता है। तो वैसे ही कहती है राइटर कि एज अ सैपलिंग यानी एक यंग ट्री की तरह मैं आपसे जो है नरिशमेंट ले लेती थी, यानी एक डोज ले लेती थी, खुशी का डोज, ठीक। टुडे इवन आई डोंट सी यू, योर फेस लूम्स अप इन फ्रंट ऑफ मी ऑल द टाइम एंड दैट इज इनफ।
तो कहती है आज भले ही मैं आपको नहीं देख पाती क्योंकि तो मैं अपने इन लॉज में हूँ, लेकिन फिर भी आपका वो हंसता खेलता चेहरा एकदम मेरी आंखों के सामने आ जाता है एंड वही मेरे लिए काफ़ी है। नेक्स्ट शी सेज आई रिमेंबर व्हेन आई वाज लीविंग यू हैड हग्ड मी एंड सेड। तो कहती है मुझे याद है जब मैं जा रही थी, है ना, मैरिज करके जब मैं जा रही थी तो आपने मुझे हक किया था और मुझे क्या कहा था, देखो, डॉटर डोंट बी अफ्रेड, नो वन कैन लिव ऑन इन दिस वर्ल्ड इन फियर। यानी ये जो लाइंस हैं ये हमारी ऑथर की मदर बोल रही हैं कि बेटा डरना नहीं। मानते हैं नई लाइफ आती है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी लाइन है जो कि पर्सनली मुझे पसंद आई। इस दुनिया में कोई भी डर के साथ नहीं जी सकता एंड मैक्सिमम बात यही है, हम आधे से ज़्यादा काम, आधे से ज़्यादा चीज़ें क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम डर में रहते हैं। एक इल्यूजन रहता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। वो बोलती है ऐसे कोई भी नहीं जी सकता, तो निडर रहो, डरना नहीं। वन हैज़ टू ब्रिंग आउट दैट पावर फ्रॉम विद इन वन सेल्फ एंड फेस दी वर्ल्ड। यानी इंसान को अपने खुद के अंदर से पावर लानी पड़ेगी। यानी जैसे आपको आज कुछ बनना है, आपको कुछ करना है, तो आप हर बार उस चीज़ का डर नहीं रख सकते अपने अंदर, या आपको घर से बाहर तक निकलना है, बहुत बेसिक सी बात है यार, आपको कहीं जाना है, कुछ भी करना है, तो वो डर रखोगे ना, इट विल नॉट हैपन। क्योंकि डर से तो पूरी दुनिया ही एक जगह, है ना, बोलते हैं रुक जाती है, कहीं ना कहीं वो डर इंसान को खा जाता है। तो दैट थिंग द मदर इज सेइंग कि आपको अंदर से वो एक पावर लानी पड़ेगी दुनिया को फेस करने की, चाहे कोई भी कंडीशन हो। ठीक है, तुम थोड़ा अपना टाइम लो, थोड़ा अपने आप को हील करो, बट देन यू हैव टू कम आउट एंड फेस द वर्ल्ड। उनकी मदर आगे और कहती हैं कि आर वेज आर डार्क, इट्स ओनली द लाइट ऑफ वंस ओन आइज विच शोज द वे। यानी हमारे रास्ते में तो अंधेरा ही है। अब रास्ते से मतलब उनका ये है कि यार इतने सारे लोग जो हैं दुनिया में हैं, सबके अपने टास्क अलग है, जीवन अलग है, परेशानियां अलग हैं, तो सबके रास्तों में कहीं ना कहीं अंधेरा है। ऐसा कोई एक इंसान नहीं होगा जो कहेगा यार मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ, ऐसा कोई मिल जाए तो बता देना भाई। तो यानी सबके जीवन में कहीं ना कहीं डार्कनेस है। सो द मदर सेज ये हमारे खुद की, बोलते हैं ना, देखने का नजरिया है। तो अपनी खुद की आंखों में रोशनी है। अगर हम सोचें सब बढ़िया है तो भाई सब बढ़िया ही है, एवरीथिंग इज गुड। कैन वन लिव विद अनदर ऑल हिज लाइफ? Still, my soul will always be there beside you, like your own shadow. तो वही बोल रही हैं कि तुम्हें लगता है कि हम एक दूसरे के साथ हमेशा रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। कभी ना कभी सबको एक दूसरे से अलग होना ही पड़ता है, बी इट दुनिया में रहते हुए या दुनिया में जाने के बाद। लेकिन वो कहती हैं मेरी जो सोल है ना, मेरी जो अंतरात्मा है, मेरी जो ब्लेसिंग्स हैं, वो सब तुम्हारे साथ हैं एक साए की तरह। देन ये तो लाइन्स हो गए, उनकी मदर ने बोला उसे। एंड देन उन्होंने देन यू पैटेड योर बैक, यू यानी ये बेटी जो है अपनी मदर को लेटर में कह रही है। देन यू पैटेड योर मॉइस्ट आईज विथ योर साड़ी, यानी साड़ी के पल्लू से जो है मॉइस्ट आईज यानी नम आंखें उन्होंने जो है ऐसे ऐसे पोछी। एंड इन अ सडन जेस्चर took a little vermilion from the parting in your hair to put it in mine. Mothers ordinarily do not do this. यानी मैं आपको बताती हूँ, इंडिया में जैसे जो होते हैं मैरिड वुमेन होती हैं, तो वर्मिलियन बेसिकली कलर होता है रेड कलर, तो जिसे हम सिंदूर कहते हैं। तो मदर ने क्या किया, अपना जो हेड से पार्टिंग यानी ये जो मांग होती है ना, उसमें जो है सिंदूर रहता है, तो उन्होंने अपने हेड से लेके हल्का सा अपनी डॉटर को लगाया। सो वो कहती है मदर्स ऑर्डली डोंट डू दिस। तो एक वो काइंड ऑफ एक जेस्चर था आशीर्वाद का, राइट? शी वॉज एक्चुअली गिविंग हर ब्लेसिंग्स टू हर। From that day on, I tried to give shape to my dreams in plan and action through all these years. Now there seems to be a huge emptiness inside. तो बोलती है उसी दिन से जो आपने मोटिवेशन मुझे दिया था, मैंने अपने सपने सोच लिए, मैंने सब कर लिया कि ठीक है सब बढ़िया हो जाएगा, मैं सब मैनेज कर लूँगी। लेकिन आज जो है ना, मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा एम्प्टीनेस यानी अंदर खालीपन है। बोलते हैं ना लाइफ मोनोटोनस सी हो जाती है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ एक सा ही चल रहा है, परेशानी आ गई है। एंड तभी वो जो है अपनी माँ को लेटर लिख रही हैं। तो वो पूछती है बट वाई देर आर नो ग्रेट वरीज एट होम। और ये भी अजीब बात है कि कभी कभार कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, और आई थिंक यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो, बट फिर स्टिल बोलती है कि मुझे जो है बहुत ही खाली सा लग रहा है। योर सन इन लॉ इज एंड हैज़ ऑलवेज बीन अ चाइल्ड. The grandchildren are no doubt insensitive, but they are not without reason or worth. यानी बोलते हैं कि योर सन इन लॉ यानी आपका जो दामाद है भाई, वो भी एक बच्चे की तरह रहते हैं, यानी उन्हें भी पालना है मुझे। ग्रैंड चिल्ड्रन यानी आपके जो पोता पोती हैं, है ना, पोता पोती थी नहीं, आई थिंक हिंदी में हम क्या कहते हैं, नाती और वो, राइट? सो यानी आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, समझ जाओ भाई, तो वो जो है इनसेंसिटिव यानी बच्चे बड़े होते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मस्तीखोर होने लगते हैं, ज़्यादा
बोलती है कि ऐसा कोई रीज़न नहीं है, बहुत बड़ी बात भी नहीं है, बट देन स्टिल शी सेज दैट आई फील दैट काइंड ऑफ एम्प्टीनेस। आई हैव अर्नड अ नेम इन द वर्क आई डू, यानी अब वो एजुकेटेड है, शी इज़ ऑल्सो वर्किंग वुमन। तो कहती है जो काम मैं करती हूँ उसमें मैंने नाम भी कमाया है भाई, एंड नो वन हैज़ एवर पॉइंटेड अ फिंगर एट मी फॉर एनीथिंग, और ऐसे किसी ने मुझ पर उंगली भी नहीं उठाई मेरे काम पे। यानी नॉर्मली तो सब बढ़िया ही चल रहा है, घर भी मैनेज हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। When these successes wave their flags of victory around me, I see no reason for this weariness I feel. Why don't I get the fulfillment you have? बोलती है इतना मेरे को काम में भी ठीक है, प्रेजेस मिल रहे हैं, घर तो ठीक है मैनेज करना ही है, लेकिन जैसे खुश आप रहती हैं, जो फुलफिलमेंट है, फुलफिलमेंट इज बेसिकली समथिंग, हम बोलते हैं ना अ फीलिंग विच सेज इनफ वाली फीलिंग होती है ना, या फिर हम कह सकते हैं समवन हु इज सेटिस्फाइड और कंटेंट, यानी संतुष्ट वाली जो फीलिंग रहती है अपने जीवन से, वो बोलती है वो क्यों नहीं आ रही मुझे। Why is there so much of restlessness, so much of emptiness? Restlessness is basically बेचैनी। इतना सब होने के बाद भी फिर भी एक बेचैनी सी क्यों है मुझ में, एक emptiness क्यों है? Has the sound of your anklets been lost in the body of the sea sand, or have you sat down somewhere tired and weary? अब इसका मतलब बताते हैं कि क्या है, कि क्या आपके जो हैं एंकलेट्स, एंकलेट्स बेसिकली क्या होता है, एंकल क्या होता है, यहाँ पे अगर हम जब पायल पहनते हैं तो उसे एंकलेट कहते हैं ना इंग्लिश में, तो यानी एंकलेट पायल की जैसे आवाज़ आती है ना छन छन की, तो बस वही कहना चाह रही है। उसका बेसिक इस पूरी बात से कहने का मतलब ये है कि व्हाट हैज़ हैपेंड, जो आपकी पायल की आवाज़ है, क्योंकि यूजुअली इंडियन मदर्स जो है पायल पहनी हुई आपको दिखाई देती हैं, है ना, मैरिड लेडीज़ जो होती हैं, तो क्या आपकी पायल की जो आवाज़ है, जो गूंज है, क्या वो कहीं खो गई है समुद्र की इस रेत में, या फिर आप कहीं बैठ गई हैं बिल्कुल थकी हारी और दुनिया से परेशान, क्या हो गया है, मतलब वो बिल्कुल ही ऐसा सोच रही है कि मुझे ये फीलिंग क्यों नहीं आ रही फुलफिलमेंट की जैसी आपको थी। आई डोंट नो इफ आई शुड लुक बैक और नॉट माँ, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द एयर आउटसाइड इज चोक्ड विथ सस्पिशन एंड अनबिलीफ। तो वो कह रही है मुझे कुछ होता है ना, कभी कभार लाइफ में ऐसी चीज़ें आती हैं जब आपको कुछ समझ नहीं आता है, बट देर इज दैट वन पर्सन यू कैन गो टू ऑलवेज, एंड दैट इज़ योर मदर। लाइक फॉर मी एज वेल दैट इज़ माई मदर। कोई भी चीज़ होती है A to Z, कोई भी बात हो, कोई भी मतलब लाइफ का कोई भी इंस्टेंस हो, चाहे तुम्हारी वर्क लाइफ में हो, फ्रेंड्स के साथ हो, कोई भी, यानी इमोशनल भी कोई ऐसा फेज़ हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, इट्स दैट द गो टू पर्सन होता है ना सभी के। सो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका गो टू पर्सन कौन है, यानी आपको कोई भी परेशानी आती है, कुछ भी दिल से ऐसा लगता है कि ये शेयर करनी चाहिए, तो आप किसके साथ करते हो, डू टेल मी, है ना, बताना कमेंट सेक्शन में, तो मैं वहीं देखूंगी। लेकिन मेरे लिए तो दिस इज़ ऑब्वियसली माई मदर एंड ऑल्सो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। सो तो ये कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं पीछे मुड़ के देखूँ नहीं देखूँ माँ, क्या करूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बाहर की हवा है, जो सांस हम लेते हैं, इट इज़ चोक्ड विथ, चोक्ड का मतलब क्या होता है, जैसे घर में कोई पाइपलाइन होती है ना, तो वो चोक हो जाती है, यानी भर जाती है, तो वैसे ही चोक का मतलब होता है कोई चीज़ जैसे सफोकेटिंग लग रही हो। तो बाहर की जो हवा है वो सस्पिशन, यानी एक डाउट के हिसाब से कि बहुत ही अजीब सी चीज़ें लग रही हैं और विश्वास सा उठ गया है चीज़ों से, इस टाइप की हो गई है। एंड आई रियलाइज माँ, इफ आई लुक बैक you will turn into stone, and if I take a step ahead I'll place my feet in fathomless deeps. So वो कहती है मुझे ऐसा लगता है माँ, अगर मैं पीछे मुड़ के देखूंगी तो आप एक पत्थर जैसी मुझे दिखाई देंगी, और अगर मैं एक स्टेप आगे बढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा पैर जो है एक फैदमलेस डीप, फैदमलेस का मतलब होता है जिसे आप मेजर ही नहीं कर पाओ, इतना गहरा। कभी कोई बहुत बड़े समुद्र देखते हो ना, तो ऐसा लगता है ये तो बहुत ही ज़्यादा गहरा है, तो लगता है अगर मैं आगे स्टेप लूँगी तो मैं एक बहुत ही गहरी सी जो है समुद्र में या ऐसी बहुत ही गहराई में चली जाऊँगी। सो यानी कहीं ना कहीं जो हमारी डॉटर हैं वो बहुत ही परेशान हो रही हैं, राइट। आई एम अनेबल टू सी माई वे, yet my whole being sends like the cluster of mango blossoms in a branch of the tree that embraces the earth. A storm seems imminent in the sky. So कह रही है, खैर अभी तो बोलते हैं ना धुंधला सा दिख रहा है, अपनी राह कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है, लेकिन स्टिल मेरा होल बीइंग, यानी मेरी पूरी पर्सनालिटी, मेरा जो अभी लाइफ में सिचुएशन है, ऐसा लग रहा है मैंगो ब्लॉसम्स, यानी आम के पेड़ की जो एक सुगंध सी आती है ना, वो पूरी अर्थ की, पूरी जो है पृथ्वी को एम्ब्रेस कर रही है, उस महक से भर दिया है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है एक स्टॉर्म, स्टॉर्म क्या होता है, तूफान बोलते हैं ना हिंदी में, तूफान से पहले की शांति है। एमिनेंट यानी ऐसा लग रहा है पूरे आसमान में एक तूफान सा आने वाला है।
एमिनेंट का बेटा मतलब होता है टू हैपन वेरी सून, यानी जल्द ही तूफान आने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। कैन यू टेल मी माँ, why is it that I am not able to achieve your fulfillment in my consciousness? What have I done, Ma? Why can't I do as you? Why is this weariness of mine? So basically she ended the letter with a lot of questions. होता है ना, कभी कभार आप इतने परेशान हो जाते हो, आपके दिमाग में सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न है कि ऐसा क्यों माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। आपके जैसा फुलफिलमेंट, जितने खुश आप दिखते थे, जितने सेटिस्फाइड आप दिखते थे, वो सब मेरे पास क्यों नहीं है। ऐसा मैंने क्या किया है, मैं आपके जैसे क्यों नहीं बन सकती, है ना। मुझे लगता ही नहीं है, क्योंकि हम आज भी जब अपनी मदर्स को देखते हैं तो हम बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, है ना, कि इतने सारे काम, इतनी सारी चीज़ें, A to Z लाइफ की चीज़ें, हाउ दे कैन हैंडल वेरी वेल, है ना, दैट टू हैविंग अ स्माइल ऑन हर फेस। सो वही कहती है, वाई इज दिस वेरीनेस ऑफ माइंड माँ। वेरीनेस हमको पता है, ये थकान सिर्फ मेरी ही क्यों है, ये परेशानी मेरी ही क्यों है। सो इस क्वेश्चन के साथ वो अपने लेटर को एंड करती है, एंड एट लास्ट शी राइट्स योर डॉटर, आपकी बेटी। विद दिस शी एंड्स द लेटर। तो यानी इतना समझ आ गया कि अब जो डॉटर है परेशान है, उसने कई प्रश्न पूछे हैं अपनी माँ से। सो अब आता है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, पे अटेंशन टू दैट, जहाँ पे उनकी मदर जो है अब लेटर रिसीव करती हैं। सो लेट्स गो ऑन। The world appeared more blurred to Ma when she read the letter in the already blurring light of her eyes. यानी ब्लर का मतलब क्या होता है, धुंधला सा। तो लेटर पढ़ने के बाद जो है धुंधला कब होता है, आप अगर रियलाइज करो कि कभी आपकी आंखें जब नम हो जाती हैं, है ना, थोड़े से आंसू आने वाले होते हैं, तो चीज़ें एकदम ब्लर दिखने लगती हैं। तो सेम होता है ये जो है हमारी नरेटर की मदर को, जब वो लेटर पढ़ती हैं तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाती हैं। Her daughter's ruffled hair falling across her sweat-covered face suddenly danced before her. यानी अब उन्हें जो है यादें आ रही हैं, अपनी बेटी की यादें। रफल्ड का मतलब होता है अनटाइडी, यानी होता है ना छोटे बच्चे जैसे होते हैं कि फेस पे पसीना है, थका हारा और एकदम बिखरे हुए से बाल हैं। वो चेहरा जो है माँ की जो है आंखों के सामने आने लगा अपनी बेटी का, कि कैसे बचपन में हम भी होते हैं यार, या अभी भी जो है ना हंसते खेलते कूदते फानते, है ना, ऐसे अनटाइडी से बाल होंगे। तो वही चेहरा जो है मम्मी जी के जो है आंखों के सामने घूम रहा था। At times she had seen the glint of a tear in those eyes half hidden by the long hair. She had appeared not to notice it. A clay figure can be set right if the mind is torn apart by little things, not a being of flesh and blood. तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि अब जो है उनकी बेटी का जो है हंसता खेलता चेहरा है, कहीं ना कहीं उसकी आंखों में आंसू उन्होंने जो नोटिस नहीं किए, अब वो उन्हें कहीं ना कहीं ध्यान आ रहे हैं। सो यानी अब देखो ना, तुम खुद ही इमेजिन करो, एक मदर जो है अपनी बेटी का जो मैरिड है उनसे दूर है, एक ऐसा लेटर पढ़ेंगी तो कितने सारे इमोशंस आएंगे कि वो सब कैसे कर रही होगी, उसे मैं हिम्मत कैसे दूं, कितना बिखर गई होगी वो, है कि नहीं। क्योंकि एक टाइम पे मम्मी भी उसी सिचुएशन में थी जब वो नई बहू बन के आई थी, isn't it? So let's see what happens ahead. So she had accepted the ways of life and had remained silent. But what was this? यानी अब जो है मम्मी बताती हैं, ये सोचने लगी कि यार, और ये पता है थोड़ी लास्ट 20th सेंचुरी तक की कहानियाँ हैं, जब जो है वुमेन बहुत ही ज़्यादा आपका सैक्रिफाइसिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, अपनी ड्रीम्स, अपना सब कुछ छोड़ के आती थी, राइट। पढ़ाई भी अगर कर ही हो, पूरी नहीं करी हो, है ना, फैमिली के साथ बड़ी बड़ी फैमिलीज़ में एडजस्ट करती थी। तो ये जब मम्मी लेटर पढ़ रही हैं तो वो सोच रही मैंने तो सब कर लिया, लेकिन ये आज की जनरेशन ये पढ़ी लिखी है, दे वांट टू अचीव देयर ड्रीम्स, है ना, दे नो देयर राइट्स। सो वही सोचती है, हर डॉटर वाज नेवर द वन टू बी एग्जॉस्टेड आफ्टर दीज मेनी ईयर्स। तो वही है कि यार ये लोग कैसे एडजस्ट कर पाएंगे इस टाइप के माहौल में, और कैसी प्रेरणा उसकी मम्मी उसे दे सकती है। When then had brought on this fatigue in her, and where did she herself have the strength, both in mind and body, that she would rush off, getting over a 2-day long journey? Couldn't her daughter understand how difficult it was for her to travel and be near her? यानी अब एक बात बताती हूँ कि उनकी बेटी तो बिजी है, वो तो नहीं आ सकती, और मम्मी तो फ्री है, लेकिन अब वो इतनी ओल्ड हैं कि उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 2 दिन की इतनी बड़ी, यानी दूर रहती होंगी वो, तो 2 डे लॉन्ग जर्नी होगी, इतना वो ट्रैवल करके आए, वो ऐसा हो नहीं सकता। तो अब कैसे वो उसे मोटिवेशन दे। अच्छा बेटा, फटीग का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी एंड मोटिवेशन, बहुत ही ज़्यादा थक जाना जीवन से, दैट इज बेसिकली फटीग।
माँ वाइप्ड हर ग्लासेस एंड रेड द लेटर अगेन। फिर माँ ने जो है अपने, क्योंकि आंसू आ रहे थे तो अपने उन्होंने जो है चश्मे को वाइप किया, पोंछा और फिर से उस लेटर को पढ़ा। सम कंसील्ड पेन मेड हर शिवर। कंसील्ड का मतलब होता है बेटा हिडन, यानी कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक छुपा हुआ दर्द था। वो बातें सुन के उन्हें भी याद आ रही थी कि मेरे टाइम में भी तो मैंने इतना सब एडजस्ट किया, अब मेरी बेटी कह रही है वो मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो अब मम्मी, होता है ना अंदर ही अंदर अपन किसी बात को दबा लेते हैं, पर फिर किसी और के साथ होता है, आपके ही किसी मान लो बच्चे के साथ हो रहा है, भाई बहन के साथ हो रहा है, सो वो छुपा हुआ दर्द वापस आता है कि हाँ ये सब तो हमने भी सहा था, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। Time and again she went into the पूजा room and shut the door, locking herself in। यानी फिर से जो है वो अपने पूजा घर में अंदर जाती हैं, अपने आप को वहाँ से कुंडी लगा देती हैं और भगवान के साथ बैठ के जो है वो आराधना करती हैं, और ऐसा लगता है कोई ना कोई बातें वो जो कर रही हैं वहाँ पे। हर गॉड्स फेस वॉज अनचेंज्ड एज ऑफ एवरी डे। तो यानी ये बेटी बताती है कि उनकी भगवान का जो चेहरा है जिन्हें वो मानती हैं, वो ऐसा लगता है अनचेंज्ड है, वही रौनक, सब कुछ वही है। Until today she had told him all, now she had to tell her daughter a few things. Sitting before him, Ma looked at her own face in the mirror। यानी आज तक जो है जितनी बातें, जितने जो बेटी कहती थी ना कि मम्मी कुछ ना कुछ तो आप दर्द छुपाते होगे, तो वो जाके बताती थी अपने गॉड को, उनके साथ शेयर करती थी, एंड देन वहीं से स्ट्रेंथ लेके आती थी। लेकिन अब उन्हें लगता है कि ये बातें उन्हें अपनी डॉटर को भी बतानी पड़ेंगी, और अब वो जाके कांच में अपना चेहरा देखती हैं। Nothing there, no beauty at all under the wrinkled skin and bone. And when she sees herself in the mirror, she sees कि अब वो पहले जैसी बात ही नहीं रही। फेस पे पूरे जो है रिंकल यानी झुर्रियाँ आ चुकी हैं, है ना। None of the sunlight or pollen that radiated earlier from her eyes। यानी जैसे डॉक्टर ने मेंशन किया था कि पहले ऐसा लगता था कि उनकी आंखों से ऐसी रौनक आती थी, उनकी स्माइल इतनी बढ़िया थी, जैसे पोलन फैल जाते हैं ना वैसे ही उनकी स्माइल फैल जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उनकी उम्र हो चुकी है। शी फेल्ट वेरी ऑल ऑफ अ सडन सीइंग हरसेल्फ। अब मैं आपको बताती हूँ कभी कभार क्या होता है, जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर आप किसी छोटे बच्चे को देखोगे ना, बहुत ही छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो गिर गए एकदम से, है ना, बहुत ही छोटा बच्चा है, आप मान लो 2-3 साल का बच्चा है, अगर वो गिर गया और अगर हमने एकदम से रिएक्ट कर दिया, हो क्या हो गया, ज़ोर से आवाज़ कर दी, तो बच्चा रोने लगेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर वह बच्चा गिरता है और हम जो है कोई आवाज़ नहीं करें, हम कहें अरे वाह कुछ नहीं हुआ, खुश हो जाएं, हंसने लगे, तो बच्चा भी हंसने लगता है। तो इट्स बेसिकली व्हाट यू परसीव थिंग्स एज, एक रियलाइजेशन होता है। तो इतने साल तक मदर जो है वो अपने आप को जो है कवर करती आई थी, खुश रहती आई थी, लेकिन जब उन्होंने डॉटर का लेटर पढ़ा तब उन्हें एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं ये सब दर्द जो है उन्होंने अपने अंदर पी लिए थे। एंड देन जब वो खुद को देखती हैं तो एकदम से बहुत ही वेरी यानी टायर्ड, थका हुआ महसूस करने लगती हैं। शी स्ट्रेटेंड herself and sat down. Had her daughter's weariness entered in her somehow? तो यानी अब वो जो है बैठ जाती हैं एकदम से, तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उनकी डॉटर की परेशानियां सब कुछ उनके अंदर आ चुका है, अब उन्हें भी अपने दिन जो है याद आने लगे हैं। She closed her eyes and looked at her God and saw her daughter's face float before her. So जैसे उसने अपनी आंखें बंद की, भगवान की तरफ देखा, उनकी बेटी का चेहरा उनकी आंखों के सामने आने लगा। The sweaty face of a child, यानी एक बच्चे का बिल्कुल ही पसीने से थका हुआ चेहरा। अब आता है नाउ उनकी मदर जो है अपनी डॉटर को लेटर लिखती हैं एज इन रिस्पॉन्स। तो देखते हैं मम्मी ने क्या लेटर लिखा है। शी बिगिंस विथ डियर डॉटर, I got your letter. I was delighted to receive a long one from you after so long. यानी I was delighted यानी मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि to receive a long one की एक बड़ा अच्छा लेटर जो है इतने समय बाद तुमसे मुझे मिला है। You don't have the time to come here and I don't have the strength to come to you even though I have the time। तो यानी कहती हैं खैर तुम्हारे पास तो वक्त नहीं है यहाँ आने का, लेकिन मेरे पास तो वक्त भी है, लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो हिम्मत नहीं है, यानी अब मेरा शरीर इतना तंदुरुस्त नहीं रहा कि मैं वहाँ तक आ पाऊँ। Still I am there by your side like your own shadow। लेकिन अब वो उसे हिम्मत दे रही है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, तुम्हारे साए की तरह, तो कभी भी घबराना नहीं। You seem a little tired, my daughter. This happens. Who does not get tired? I was too on life's long road। तो कहते हैं तुम थोड़ी सी मुझे अब थकी हुई दिख रही हो, है कि नहीं। लेकिन अब मम्मी कहते हैं कि ऐसा कौन इंसान है जो जीवन में थकता नहीं है इन सब चीज़ों से, कौन परेशान नहीं होता है। तो अब मदर जो है अपनी बात बताती हैं कि जब मैं आई थी, मैंने ये लंबी सी जर्नी अपनी जो चालू करी, तब मैं भी बहुत परेशान थी। At times I have sat down under a tree
At other times waited in the harsh noonday sun by the road, my skin on fire. यानी कभी कभार मैं किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ जाती या धूप में जाके खड़ी हो जाती, यानी इतनी सारी चीज़ें जो मैंने की है. Sometimes blinded by sunlight, sometimes walked on fearlessly in the total dark of a moonless night, laughing or crying. यानी ये मदर्स की ऐसी कहानी है जो शायद हमने कभी ना देखी हो, कि रात में भी जो है वो वॉक कर रही हैं, कभी कभार जो नहीं कुछ ख्याल आते हैं कि मैं ऐसा कर सकती थी, तो खुश भी हो रही हैं, वहाँ रो भी रही हैं, वो सारी चीज़ें वो जो हैं अब अपनी डॉटर के साथ शेयर कर रही हैं. Then living for a moment during the whole day to die in the next and be resurrected again. So यानी she is saying कि कैसे एक पूरा दिन जो है 24 आवर्स का आप मान लो एक पूरा दिन है, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही खुशी वाला मोमेंट जी रहे हैं, फिर बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, एंड बी रिसरेक्टेड अगेन. रिसरेक्टेड यानी अपनी लाइफ को वापस ले आना. तो देखो बेटा, और एक्चुअल में बात बताऊं, तुम लोग के साथ भी सेम चीज़ मैं बोल सकती हूँ. ये तो मदर डॉटर की कहानी है. लाइफ में ऐसी बहुत चीज़ें आती हैं, उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव. दिस इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ. ये मत सोचना, मैं हर बार कहती हूँ कि हमें कहीं पहुँचना है, इंजॉय द जर्नी, क्योंकि होता है कहीं पहुँचने के बाद भी इंसान सेटिस्फाइड नहीं है. सो यू विद इन योर सेल्फ गेट सेटिस्फाइड, है ना, अपने अंदर के जो है जोश को जगाओ. तो सेम वही मदर बात करती हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम अकेले परेशान हो. देर आर मैनी पीपल हु से कि हम ही क्यों, ऐसा नहीं है. एवरीवन, तुम किसी को देखो, हो सकता है तुम्हें कोई बहुत खुश दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं सबके अंदर जो है लाइफ में परेशानियां होती ही हैं. बट वॉट इज देयर, अब देखो वो मदर आगे क्या सीख देती हैं. डू यू नो हु मेड मी फॉल एंड मेड मी गेट अप अगेन, हु किल्ड मी एंड ब्रॉट मी लाइफ टू अगेन. तो वो कहती हैं, तुम्हें पता है ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने मुझे गिराया पर फिर से मुझे उठाया, मार दिया और अगले दिन ही जो है जीवन जीने के लिए प्रेरणा दी. तो अब ऐसा टाइप का लेटर लिखती हैं. सो वो कहती हैं, इट वॉज आई माई सेल्फ द वन हु इज़ ओनली माइन, नोबडी एल्स वॉज देयर विद मी. नाउ लेट मी टेल यू, ये वन यूजुअली अगर हम लिखते हैं तो ऐसा नहीं लिखेंगे, लेकिन ये एक लेटर है. एंड ये किस टाइप का लेटर है बेटा, वी ऑलरेडी नो, इनफॉर्मल लेटर. तो यहाँ पे फॉर्मेलिटी नहीं है, मदर ने अपने टाइप की बेसिक लैंग्वेज यूज की है. ठीक है भाई. सो आई वॉज माई सेल्फ द वन हु इज ओनली माइन, नोबडी एल्स वॉज देयर विद मी, नॉर वॉज देयर एनी वन whom I could turn for help at any time that I could remember. तो कहती है वो मैं खुद थी, कोई दूसरा इंसान, कोई ऐसा नहीं था किसे मैं सुनाती अपनी बात. मैंने खुद ही अपनी अंतरात्मा की वो बात कर रही हैं, खुद को ही जगाया मैंने, खुद को ही जब मैं गिरती थी खुद ही उठाया. सो यानी शी वाज सेइंग कि आप जब सेटिस्फाइड होना चाहते हो, आपको जीवन में ना कोई चीज़ कर सकती है, ना कोई इंसान कर सकता है. इट्स ओनली यू, बिकॉज आप जो हो ना खुद से आप सबसे ज़्यादा लॉयल हो, है कि नहीं. How very different the times are, that and this, like between heaven and hell. And so I couldn't have told anyone what I went through. So कहती है कितने अलग अलग टाइम होते हैं. ऐसा लगता है एक जगह जो है स्वर्ग है, दूसरी जगह उसी वक्त नर्क. यानी कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी प्रॉब्लम आती है कि लगता है जीवन छोड़ दो. लेकिन क्या है भाई, दीज आर द टाइम्स विच वी हैव टू लिव. एंड सो आई couldn't have told anyone what I went through. तो तभी जो है मदर्स दे डू नॉट टेल कि किस चीज़ से वो सफ़र कर रहे हैं. Who would have listened to me? Once I remember I had complained of something before your father. तो कहती है कौन सुनता मेरी, बताओ, तुम लोगों ने भी कभी कोशिश की थी सुनने की. सो वो एक बात बताती हैं कि मुझे याद है एक बार मैंने आपके फादर को जो है किसी चीज़ की कंप्लेन की थी, कुछ बताना चाहा था. And he was getting ready to leave for his office. It was as though he hadn't heard what I said. And वो जो है अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे. तो जब मैं बोल रही थी तो मुझे ऐसा लगा वो शायद वो बात सुन ही नहीं रहे हैं. So then I repeated my words. He answered gruffly. So मुझे लगा वो तैयार हो रहे हैं तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी होगी, तो मैंने उस बात को रिपीट किया. So then he had answered gruffly. Gruffly यानी एक रफ मैनर में, जो नहीं अपन एकदम मुंह चढ़ा के आंसर दे देते हैं. I don't forget what I hear once. Is it necessary for you to remind me? तो यानी फादर कहते हैं कि एक बार मैंने सुन लिया है ना, मैं वो भूलता नहीं हूँ, ज़रूरी है कि फिर से उस बात को दोहराओ. ठीक है, इस टाइप से आंसर किया. तो अब जो है ये बात सुन के मदर बिल्कुल ही जो है ना एकदम दुखी हो गई. यानी उन्हें लगा कि suddenly how strange, how stern had this face of a man I would known for years became a man who usually smiled and was prone to light-hearted banter. It was as if my feet had lost their wings and had come down in unknown deeps. यानी उन्हें लग रहा है कितनी अजीब सी बात है
कि किसी आदमी को मैं इतने टाइम से जानती थी जो हर बार या किसी चीज़ में स्माइल करता था, लेकिन आज मैं उसे किसी चीज़ की कंप्लेन कर रही हूँ तो एकदम स्टर्न यानी स्ट्रिक्ट और सिवियर हो गया है। तो ऐसा लग रहा था पैरों तले जो है ज़मीन खसक गई हो। मतलब कैसे, मतलब मैं इन्हें भी अगर अपनी बात शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि आपको एक चीज़ और बताऊंगी मैं, यूजुअली क्या होता है फॉर स्पेसिफिकली फॉर वुमेन, ऐसा होता है गर्ल्स के लिए कि ना एक राजकुमार आएगा एंड ये वाली जो फेरी टेल्स हैं, लव स्टोरीज हैं, अ बॉय विल कम एंड एवरीथिंग विल गेट फाइन, यू नीड अ पार्टनर। सो ये वाली साइकोलॉजी ना बिठा दी जाती है ना, आई थिंक आज भी कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजी है। आई डोंट से कि ये चीज़ करेक्ट नहीं है टू हैव अ पार्टनर, बट गर्ल्स को सिर्फ वो फैंटेसाइज करना कि भाई आपका जीवन इससे बेहतर हो जाएगा, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, चाहे कोई भी हो, बी लव मैरिज, अरेंज मैरिज, या वो वंडरफुल पर्सन विद यू, आगे की बात कर रही हूँ भाई, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको भी पता है इस एज में दे स्टार्ट पुटिंग थिंग्स इनटू यू एंड यू लुक इनटू द वर्ल्ड कि यार ये तो बहुत ही खुश है साथ में। देखो, हमेशा बता रही हूँ, लाइफ में कोई हो नहीं हो, एवरीवन हैज़ टू डाई समडे, सो इफ़ यू हैव अ पार्टनर ये सेम चीज़ होगी। सो इट्स जस्ट यू विद इन योर सेल्फ हु कैन कीप योर सेल्फ हैप्पी। तुम्हारे पास 100 लोग हों, 10 लोग हों, कोई भी नहीं हो, बट इट्स ऑलवेज यू हु कैन मेक योर सेल्फ हैप्पी एंड कंटेंट। तो वही कह रही थी कि जब ये ऐसा बिहेवियर उन्होंने देखा, सो इट वॉज एज इफ माई फीट हैड लॉस्ट देयर विंग्स, यानी पैरों, अगर हिंदी में मैं इसको बात करूं, जैसे पैर पे पर लगे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन हिंदी में अगर बोले तो पैरों के तले ज़मीन खसक गई, कि एकदम से उन्हें लगा ये कैसी चीज़ होने लगी। सो हाउ कुड आई हैव इमेजिन्ड आईड मीट अ स्ट्रेंजर आफ्टर सो मेनी ईयर्स, यानी उन्हें लग रहा है मैंने तो सोचा नहीं था कि लाइक आफ्टर गेटिंग मैरिड जो है इतने साल तक उन्हें जाने, लेकिन अब लग रहा है कि ये एक स्ट्रेंजर है। एक स्ट्रेंजर यानी ये वाली पर्सनैलिटी तो हमने कभी देखी ही नहीं थी। From then on, I never said anything to him, nor did I face that stranger again. So then उन्होंने ठान ली कि अब जो है उनसे इस टाइप की कोई भी कंप्लेन या कोई भी बात मैं कभी नहीं करूँगी, एंड उन्होंने की भी नहीं। Another time, in the midst of some talk, your grandmother reproached your father. She never said anything to me about the dowry I had brought along when I was married. On the other hand, she extolled every virtue of mine. अगली बार यानी जब उनके बीच में कुछ बातें चल रही होगी, इन द मिस्ट का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ, है ना, किसी भी बात के बीच में, यानी किसी की बातें चल रही हैं, सो इन द मिडिल ऑफ दैट जो बोलती है योर ग्रैंड मदर, तुम्हारी जो दादी माँ हैं, उन्होंने तुम्हारे फादर को रिप्रोच किया। बेटा रिप्रोच का मतलब होता है यानी किसी चीज़ के लिए आप किसी को डांट रहे हो या कोई ताना टाइप का मार रहे हो, राइट। वैसे तो शी नेवर सेड एनीथिंग टू मी अबाउट द डाउरी। डाउरी बेसिकली क्या होता है, इंडिया में डाउरी इज़ दहेज, राइट। व्हेन अ गर्ल गेट्स मैरिड सो हर फैमिली गिव्स जो है दहेज होता है। तो बोलते हैं वैसे तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था जब मैं शादी करके आई थी, या ऑन दी अदर हैंड वो तो जो है एक्सटोल यानी बहुत ही मेरी हर चीज़ को जो है, मेरे हर मॉरल वैल्यूज़ को प्रेज़ करती थी, लेकिन उस दिन जो है उन्होंने मेरे फादर को किसी चीज़ के ऊपर मेरे लिए ताना मारा। सो ऑन दैट ओकेजन हाउएवर आई हैड आंसर्ड बैक इन एंगर। तो उस मोमेंट पे उन्होंने जो है, जो माता जी हैं, जो मदर हैं भाई, तो उन्होंने थोड़ा गुस्से में उनको आंसर दे दिया। और जब उन्होंने आंसर किया, पहली बार ही शायद ऐसा किया उन्होंने, सो हर फेस टोर ओपन। यहाँ हर कौन है, हर इज बेसिकली दादी माँ की बात हो रही है, ग्रैंड मदर की, है ना। सो हर फेस टोर ओपन इन ऑब्वियस इरिटेशन. It seems as if every vestige of motherhood had vanished in a moment. यानी कि उनका फेस जो है ना, जैसे ही मैंने कुछ गुस्से में बोला, ऐसा मुंह उनका जो बोलते हैं ना, मुंह फट गया बिल्कुल ही देखते हुए कि ये कैसे बोल दिया इसने, है ना, एकदम इरिटेट हो गई वो। और उस टाइम पे यानी जितना वो मेरे साथ अच्छे से रहती थी, सब कुछ इतना अच्छे से होता रहता, ऐसा लग रहा था मदरहुड यानी ममता का हर एस्पेक्ट, हर एक्सप्रेशन, सब कुछ जो है एक क्षण में सब गायब हो गया था उस वक्त। तो ये देख के भी इनको एक नई सीख मिली कि यार एक तो हस्बैंड का ये था केस, एंड देन इवन द ग्रैंड मदर वॉज लाइक दैट। सो आई वॉज अमेज्ड एंड शॉक्ड। सो द एंटायर वर्ल्ड सडनली अपीयर्ड पुअर टू मी। अब यहाँ पुअर का मतलब गरीब नहीं है, पुअर का है कि लाइक यहाँ पे एक बहुत अच्छी सीख है कि हम लाइफ में हमेशा क्या एक्सपेक्ट करते हैं। वी ऑल एक्सपेक्ट कि यार यहाँ चले जाएंगे, इस इंसान से मिल लेंगे, ये हो जाएंगे तो सब बढ़िया हो जाएगा। सो दिस वाज द साइकोलॉजी एंड बेसिकली ऑल्सो फॉर वुमेन स्पेशली। ये रहता है कि यू विल गेट मैरिड, यू विल गेट अ हस्बैंड, एवरीथिंग विल बी फाइन, ये सब बढ़िया होगा। सो ये इल्यूजन जो है ना हमारे दिमाग में हमेशा रहता है। अब वो चाहे किसी भी पर्सन लो, बी इट अ बॉय के लिए अगर ये इल्यूजन हो, तो ये सब चीज़ें अब जो है इनकी माँ को समझ आई
कि हम किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं, ये सोचते रहते हैं कि समवन एल्स विल कीप यू हैप्पी, तो ये कभी नहीं होता है ना। हम सोचेंगे हम बड़े हो जाएंगे, सब कुछ होगा बढ़िया, एक जॉब होगी, देन विल गेट मैरिड और ये, एंड देन हम खुश होंगे, ऐसा नहीं है। खुशी इज़ विद इन यू। सो राइट नाउ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप सोचोगे कि यार मैं एग्जाम दे दूंगी, ये हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, नहीं। बी हैप्पी राइट नाउ। अभी पढ़ते पढ़ते इस प्रोसेस को एंजॉय करो, दैट इज द थिंग। हमें कहीं पहुंचना नहीं है। वी ऑल नो कि लाइफ इज सो इनकंसिस्टेंट, कब क्या हो जाता है किसी को नहीं पता। तो जो मोमेंट है उसे एंजॉय करो। बिल्कुल ना, बहुत ही बेहतरीन टिप है जो दे रही हूँ, जो कि मैंने पर्सनली ली है। एंड यही जो है उस टाइम पे जो मदर समझ गई कि पहले मुझे उससे उम्मीद थी तो वो चली गई, उम्मीद रखो ही मत कि टूट जाए, है ना। और ऑनेस्टली बताऊँ ना, इसमें अदर पर्सन भी की भी गलती इतनी नहीं होती है, क्योंकि उम्मीद हम रखते हैं। देखो कोई हमसे इतनी उम्मीद रखेगा तो कहीं ना कहीं हम भी तो फेल हो सकते हैं ना। सो द सेम इज विद अदर पीपल। तो उम्मीद किससे रखो? खुद से रखो, खुद की अंतरात्मा से रखो कि दैट विल कीप यू हैप्पी। एंड लेटर आई बिगैन टू इग्नोर वट एवर शी सेड। तो उसके बाद जो है दादी माँ और कुछ ना, सास जो है उनको सुनाने लगी उनकी, even tried not to go into the meaning of such words when I overheard them। तो यानी अब वो जो है उसने कहा कि ठीक है भाई, वो गुस्से में बोल रही हैं, तो उन्होंने उन शब्दों का इवन मतलब भी नहीं निकाला कि ठीक है छोड़ दो, कि जो वो उल्टा सीधा उन्हें सुना रही हैं ठीक है, कोई बात नहीं। सो हैव यू ऑब्जर्व्ड। अब जो है मदर कहती हैं अपनी बेटी को, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देती हैं, ठीक है, रेफरेंस देती हैं कि बेटा हैव यू ऑब्जर्व द मिमोसा प्लांट माई डॉटर। अब मिमोसा प्लांट क्या होता है, आप लोग के कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे जो है डाल दिया है। याद हो, टच मी नॉट प्लांट कहते हैं। याद नहीं आए तो छुई मुई का पौधा भाई, उसको ऐसे जो है अपन टच करते हैं तो एकदम से बंद हो जाता है, होता है कि नहीं। एक तो ये है। दूसरा एग्जाम्पल वो देती हैं, सीन द मिलीपीड ऑफ द मॉनसून मंथ। अब मिलीपीड आप लोग बायो में भी पढ़ते हो, इस टाइप के कीड़े होते हैं जो मॉनसून में आते हैं। सो अब इसका एग्जाम्पल क्यों दिया मम्मी ने, देखो, हाउ इट कर्ल्स इटसेल्फ इनटू अ टाइनी बॉल व्हेन टच्ड। और दोनों को जब तुम टच करोगे ना, मिलीपीड को भी मॉनसून बारिश के मौसम में कभी टच किया हो ना, तो वैसे घूम जाता है। इसको आई थिंक हिंदी में मुझे क्लियरली याद है, पर इल्ली कहते हैं या फिर, है ना, क्लियर नहीं है, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, बट हाँ मिलीपीड है ये, आर्थ्रोपोड होता है एक ये, है ना, इंसेक्ट है। तो बेसिकली इसको आप टच करोगे ना, ये कर्ल हो जाएगा, एकदम गोल घूम जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और वैसे ये छुई मुई का पौधा, इसे भी छूगे तो ये भी एकदम ऐसे सिकुड़ जाता है। तो मम्मी कहती हैं, माई होल लाइफ लॉन्ग आई हैव बीन दैट। अब तक मैं ऐसी रही थी, बट नाउ आई फील सर्टन ऑफ वन थिंग, दैट ऑल ऑफ देम कुड नॉट हैव गॉन ऑन विदाउट माई हेल्प। एंड सो लाइक द न्यू डे आई वॉज रीबॉर्न एवरी मॉर्निंग। तो जैसे देखो, ये छुई मुई का पौधा बंद होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद जाओगे वो अपनी नॉर्मल शेप रिटेन कर लेता है। तो वही कह रही है, हर दिन एक नया दिन था। एवरी मॉर्निंग आई वॉज रीबॉर्न। फिर उसी जोश के साथ, फिर उसी उत्साह के साथ मैं उठती थी। आई नेवर फाउंड द टाइम टू लुक इन टू माई सेल्फ। मतलब मुझे इतना वक्त मिला ही नहीं कि मैं कभी खुद को देखूं कि मैं कितना परेशान हूँ, कितनी झुर्रियाँ आ रही हैं। एंड आप यूजुअली नोटिस करते होगे, मम्मियों को ना अपन को बताना पड़ता है, अरे मम्मी बाल सही कर लो, अरे मम्मी ये ड्रेस को सही कर लो, या ये वाला आप मेकअप तो लगाओ, अरे लिपस्टिक नहीं लगाई है, अरे ये नहीं किया सही से। बिकॉज ऑल देयर लाइफ दे हैव बीन इनटू देयर फैमिली, सब कुछ संभालने में लगे रहते हैं वो, मोस्टली ऐसा ही रहता है भाई, है ना। सो आई वंडर whether you have seen much of me, but I have never considered looking carefully at myself। तो कहती है, मुझे आश्चर्य होता है, शायद तुमने इतना मुझे नोटिस किया है, लेकिन मैंने तो आज तक खुद को इतना ध्यान दिया ही नहीं खुद पे। बट कैन वन रिमेन कॉन्शियस एंड अलर्ट ऑल द टाइम्स। और वही कहती हैं, पर क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक हमेशा इतना अलर्ट रहे, इतना चौकन्ना रहे लाइफ में। I realize now how my insides must have been eaten up, or is it that I have thrown my heart away? Or else why should I be experiencing this vast emptiness after reading your letter? So बोलती है, कहीं ना कहीं अब मुझे लग रहा है कि मेरी इनसाइड, यानी अंदर की जो मेरी खुद की इच्छाएं, डिज़ायर्स, खुशियाँ, कहीं ना कहीं मैं खा गई। ऐसा लगा मेरा दिल बस चला गया है कहीं। और ये सब क्यों आया मुझे? क्योंकि तुम्हारा जब खत, तुम्हारा लेटर मैंने पढ़ा, तो वो एम्प्टीनेस, वो खालीपन अब मुझे कहीं फील हो रहा है। बिकॉज अब जो है वो दोनों एक ही स्टेज पे हैं। कहीं ना कहीं डॉटर उसी स्टेज पे आ गई जहाँ उसकी मदर थी पहले, राइट। सो आगे देखो वो क्या लिखती हैं। यू स्पीक ऑफ बीइंग होल, ऑफ फुलफिलमेंट। इज फुलफिलमेंट समथिंग विच कैन बी बॉट? कैन इट बी गिफ्टेड टू समवन इफ ही वांट्स टू? द बेस्ट लाइन्स ऑफ द लेसन आर हियर नाउ। सबसे प्यारी सीख है ये भाई। वो कहती हैं, तुम ये चाहती हो, होल, होल का मतलब यहाँ पे है पूरा, WHOLE, होल यानी फुलफिलमेंट। एक बोलते हैं ना जीवन में संतुष्टि, कि हाँ यार अब लगता है अब सब बढ़िया है, अब सब पूरा है, अब सब परफेक्ट है। तो वही मम्मी कहती हैं कि ये जो फुलफिलमेंट है, संतुष्टि है,
ये तुम खरीद सकती हो कहीं मार्केट में जाके कि भैया 2 किलो ज़रा संतुष्टि देना है, पैसे दे के ले सकती हो, या कोई तुम्हें संतुष्टि हाथ से गिफ्ट कर सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? यू स्टिल रिमेंबर डोंट यू ऑफ द टेल ऑफ द क्रोकोडाइल befriending अ मंकी। तो फिर उसको ऐसे याद दिलाती हैं बचपन की एक कहानी। TALE टेल मतलब होता है स्टोरी, जहाँ पे एक मगरमच्छ जो है एक मंकी एक बंदर के साथ जो है दोस्ती कर लेता है। द मोर वन कम्स क्लोजर टू समवन द मोर वन ईट्स इनटू द अदर। जितना तुम किसी के पास जाओगे उतना ही जो है ना एक दूसरे को हम खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं, यानी खत्म होते जाते हैं। बेसिकली खा नहीं रहे हैं, चबा के हैं, नॉनवेज नहीं चल रहा है यहाँ पे, मतलब खत्म होते जाते हैं। If you think that I possess this deep sense of fulfillment, then I'd say it is but the simplicity of an innocent child. So वही है कि मदर कहती हैं तुम्हें अगर ये लगता है कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ, कोई बहुत ही ज़्यादा इतनी सेंसिबल हूँ, मैं बहुत सोच समझ के संतुष्टि लाई हूँ, ऐसा नहीं है। उल्टा मैं एक छोटा बच्चा बन जाती हूँ अंदर से, एक इनोसेंट चाइल्ड। और बच्चों को क्या है, बच्चों को कोई टेंशन है, वो संतुष्ट रहते हैं, अपने बढ़िया रहते हैं, बिल्कुल खेलते कूदते रहते हैं। एक मिनट वो रो रहे होंगे, दूसरे मिनट में वो खेल रहे होंगे, है कि नहीं, बातें भुला देते हैं, है ना, फॉरगिव फॉरगेट कर देते हैं। तो वही मम्मी ने कहा कि तुम्हें लग रहा है ये डीप सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है, बहुत ज़्यादा सेंसिबल हूँ, नहीं, एक इनोसेंट चाइल्ड बन जाती हूँ मैं। द कंपेनियन ऑफ माई जॉयज एंड सोरोज इज ओनली माई गॉड हु इज़ देयर बिफोर मी। तो कहती हैं मेरा कंपेनियन, मेरा साथी, मेरे दुख सुख का कौन है, मेरे गॉड हैं, भगवान हैं, जिनमें भी आप विश्वास करें वही है, उन्हीं के साथ मैं सब शेयर करती हूँ चीज़ें। एंड गॉड इज़, हम ये नहीं कहेंगे कि कोई मूर्ति की बात कर रहे हैं यहाँ, वो इट्स द वन विद इन ईच वन ऑफ अस है। कभी अब मान लो कि आप कभी कहीं परेशान वाली सिचुएशन में हो, आपके पास ऑल्दो कोई मूर्ति नहीं हो सामने, लेकिन आप अंदर में जो भगवान बैठे हैं उन्हें ही प्रे करोगे ना, दैट इज़ गॉड, है ना। भगवान भी ये बता के गए हैं दैट आई एम विद इन यू, याद करके तो देखो भाई। तो वही है, मेरे दुख सुख का साथी मेरे गॉड है भाई। आई हैव सरेंडर्ड माई सेल्फ टू हिम माई पेन एंड टीयर्स, माई लॉसेज एंड एग्नीज। कहती है मैंने पूरा खुद को समर्पित कर दिया है, यानी उनका बेसिकली कहने का मतलब ये है जो मेरी बॉडी बाहर है ये बस अपना काम कर रही है, ड्यूटी कर रही है, अंदर से मैंने अपने जो है गॉड को सरेंडर कर दिया है, मेरे दुख सुख सब कुछ। एंड दिस इज़ अ वेरी ट्रू थिंग, व्हेन यू सरेंडर एवरीथिंग टू गॉड ना, टेंशन्स दूर हो जाती हैं। ये मत समझना कि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई कि भगवान मैंने तो इतनी पूजा की, 11 नारियल चढ़ाए, रोज़ आरती करती हूँ तो भी परेशानी। बेटा प्रॉब्लम्स आर योर कर्मा, ये तो आपने जो किया है वो आपको आएगा, लेकिन उन प्रॉब्लम्स में होते हुए भी उन्हें फील ना कर पाओ। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, बारिश हो रही है ना, बारिश तो होगी भाई, बारिश तो रुकेगी नहीं, लेकिन तुमने अपना छाता खोल दिया है तो क्या तुम भीगोगे? बिल्कुल नहीं। तो गॉड पे बिलीव करना, उन्हें सरेंडर करना इज दैट छाता, कि भाई परेशानियां तो आएंगी ही, है ना, दैट इज द एसेंस ऑफ लाइफ, लेकिन उन परेशानियों से हम कैसे अलग हो सकते हैं, दैट इज दी, बोलते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग जिसे कहा जाता है। तो यही जो है मदर इतनी प्यारी सी सीख जो है अपनी डॉटर को दे रही हैं। आई हैव सरेंडर्ड माई सेल्फ टू हिम, अपने दर्द, अपने आंसू, माई लॉसेज एंड माई एगनीज। एगनीज का मतलब होता है फिजिकल या मेंटल सफरिंग, कुछ भी हो, चाहे मैं दिमाग से परेशान हूँ, यानी स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, या हाथ पैरों में दर्द है, कुछ भी है, थकान हो रही है काम कर करके, सब कुछ मैंने जो है गॉड को सरेंडर कर दिया है। बट यू विल फाइंड नो यूज़ फॉर द की टू माई ओन फुलफिलमेंट। बट वही कहती है कि ये तो मेरा तरीका है, ये चाबी मेरी है, बोलते हैं ना चाबियाँ होती हैं हर ताले की चाबी, तो इतने डिफरेंट लोग हैं, सबकी अपनी खुद की चाबी है, बोलती है। यू हैव टू फाइंड योर ओन फुलफिलमेंट, यू हैव टू सीक विद इन योर सेल्फ, फाइंड योर सेल्फ द की यू नीड, यानी तुम्हें खुद अपनी चाबी ढूंढनी पड़ेगी। थिंग्स विच मेक यू हैप्पी, विच मेक यू कंटेंट। You are knowledgeable and intelligent, and you possess the gift of searching for things with the glittering world before you. यानी कहती हैं तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, तुम तो इतने एजुकेटेड हो, तुम जो है अपनी चीज़ें ढूंढ सकते हो, अपनी दुनिया खुद ही जो है सर्च कर सकते हो कि कहाँ तुम खुश हो, कहाँ तुम कंटेंटेड हो। Never try to become an innocent child. Your discontent will disappear slowly on its own. तो कहती हैं इतना ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा जो डिसकंटेंट है, तुम्हारा जो डिससैटिस्फैक्शन है, असंतुष्टि है, वो धीरे धीरे जाती जाएगी। A whole new world lies right before you. That God who kept my own faith alive will certainly keep your path clear for you. तो कहती है चिंता मत करो, एक पूरी नई दुनिया जो है तुम्हारे आगे खड़ी है। वो भगवान या वो जो विश्वास है मेरा, जिन्होंने, जिस पे मैंने फेथ रखा है, जिसने मुझे जिंदा रखा है इतने टाइम तक, मैं चलती आई हूँ, हर चीज़ बढ़िया लड़ती आई हूँ, तो वो जो है तुम्हारा रास्ता भी बिल्कुल क्लियर रखेंगे। But remember, my child, the circle of fulfillment is always limited, while unfulfillment grows on boundless. ये बहुत ही अच्छी सी बात बोली है।
सर्कल ऑफ फुलफिलमेंट, यानी संतुष्टि जो है लिमिटेड रहती है, लेकिन असंतुष्टि तो बहुत हद तक जा सकती है। यानी अगर तुम सोचो कि तुमने, अच्छा ठीक है, अगर तुमने ये सोचा कि तुमने इन लॉज से जो है तुम थोड़ा दूर हो गई, तो वो भी लिमिटलेस है, क्योंकि कभी ना कभी तुम्हें वापस आना पड़ेगा, है ना। तुम्हें लगा है तुम वहाँ संतुष्ट हो, तो कहीं ना तो कहीं तुम्हारी जॉब में दिक्कत आएगी, दूसरी जगह दिक्कत आएगी। सो वही कह रहे हैं कि अनफुलफिलमेंट ग्रोज ऑन, इट इज़ बाउंडलेस। So I don't know how myself far is the reach of that boundlessness. I believe you can touch the horizon of that infinite. And now comes the word जिस पे हमारे लेसन का नाम बेस्ड है. Now what is a horizon? मैं आपको बताना चाह रही थी, but I waited for this moment जब मदर जो है जिक्र करेगी इस वर्ड का. Horizon बेसिकली एक ऐसी लाइन मानी जाती है जहाँ पे जो है हमारी जो सन है, जो हमारा मतलब अर्थ का जो स्काई होता है ना, स्काई है और जो लैंड है ना, जहाँ धरती और आकाश, हिंदी में और क्लियरली बता दी, धरती और आकाश जहाँ मिलते हैं, ऐसी वो लाइन जो दिखती है उसे हॉराइजन कहते हैं। बट ओवर हेयर यहाँ पे हॉराइजन का मतलब है आपकी लिमिट, यानी आप कुछ भी जो करना चाहते हो वो लिमिटलेस पाथ जो है वहाँ तक पहुँचना। तो तभी मदर कहती हैं आई बिलीव यू कैन टच द हॉराइजन ऑफ दैट इनफाइनाइट। The deeper the measure of unfulfillment, the closer to you will be your fulfillment. यानी जितना तुम असंतुष्ट होती जाओगी, चिंता मत करो, तुम जो है उससे बाहर निकल के बहुत ज़्यादा संतुष्ट फुलफिलमेंट रख सकती हो। And then here she ends the letter with be well, यानी अच्छे से रहो, खुश रहो, your माँ। So this is how the mother ends the letter very beautifully. उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी सीख दी, और मुझे लगता है सिर्फ ये उनकी बेटी के लिए नहीं थी। I hope everyone who is watching this video, who is reading this letter, उसे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक सीख मिली हो, be it a boy, be it a girl, anyone, right? So with this we end the amazing lesson of two horizon between a daughter and a mother. I hope आप लोग को लेसन अच्छा लगा हो, and do tell me कि आपका go to person कौन है in the comment section. वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे अपन भाई। एंड मैग्नेट ब्रेन्स तो मैं बता चुकी हूँ, ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं, एक बार फटाफट से देख लो। दोनों मीडियम में चैनल है हमारी, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। ऑल दीज कोर्सेज आर कवर्ड, बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन है। एंड आपको अगर नोट्स खरीदने हैं तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नाउ अगेन इसी लेसन की हम एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।